लखनऊ के वजीरगंज में स्थित यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के कार्यालय पर संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब ने 2022 के चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मीटिंग का मकसद विपक्ष के वोटों के बंटवारे को रोकना है। उनका कहना था, सत्ता पक्ष इस चुनाव को जनता के मुद्दों से हटाकर सांप्रदायिकता की ओर मोड़ना चाहता है। पहले तो मैं आपको अपने संगठन के बारे में बता दूं। हम लोग यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के नाम से एक गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य समाज में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लखनऊ में 23 फरवरी को चुनाव है। तो आज हम लखनऊ शहर के ज़िम्मेदार लोगों के साथ बात करके इस चुनाव में हमारे संगठन यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की क्या भूमिका होगी, इस पे चर्चा करना चाहते थे। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है किन पार्टियों में टक्कर है, कौन कौन मैदान में है, कौन मैदान से? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को मुद्दों से हटाकर सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ना चाहता है। देश के जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए नेतागण हैं, वो इस चुनाव पे जो मुद्दे हैं, जो जैसे इस टाइम देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, इन मुद्दों से हटाकर जिन्ना और पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, ये बहुत अहम चुनाव है। इन चुनाव में हमें अपने मुद्दों पे रहना है और किसी भी तरीके से जो सत्ता पक्ष की साजिश है या जो इन लोगों का प्लान है कि चुनाव को सांप्रदायिकता की तरफ ले जाएं, उससे बचना है। अच्छा, तो आप ये बताएं, जैसे कि आपने समय समय पे लोगों से एकता की बात करी है कि एक बनो नेक बनो, तो आप ये भी चाहते होंगे कि वोट जो है वो एक के साथ जाए। देखिए, तो एक बनो नेक बनो हमारी फाउंडेशन का स्लोगन है, नारा है, और इसको जनता ने काफ़ी सराहा है। आज बहुत से लोग एक बनो नेक बनो के साथ हैं और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, जो जिस लिए हम लोगों ने इस संस्था को बनाया, हमारा राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, आपस में इत्तेहाद बढ़ाना, मोहब्बत पैदा करना और सबसे अहम चीज़ वोटों के बंटवारे को रोकने का मतलब कम से कम विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो। उसके लिए हम लोग विधानसभा स्तर पे, वार्ड स्तर पे, मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो किसी एक पार्टी विशेष को क्या आपका समर्थन है, आपके संगठन का? किसी एक पार्टी विशेष को तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो आकलन हम लोगों का है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो मोहल्ले के सम्मानित लोग हैं, उनके फीडबैक के आधार पे हम लोग विधानसभा वार प्रत्याशियों का चयन करके उन प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और किसी भी एक समुदाय के लिए बायस नहीं होना चाहिए। मैं यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के सदर की हैसियत से ये चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी सिर्फ मुस्लिम फेवर का भी नहीं होना चाहिए। जो प्रत्याशी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहे या चलने की सलाहियत रखता हो, हम लोग उनको समर्थन देने पे विचार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि विधानसभा वार देखेंगे आप, तो कौन सा प्रत्याशी मतलब काबिल है, किस तरह का, उसको देख के करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप जो है बंटवारे की राजनीति को रोकना चाह रहे हैं और जो सत्ता में पिछली बार थे उनको अगर चुनाव सत्ता में आने से रोकना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में किसी विपक्षी पार्टी की मजबूत सरकार बनना चाहिए। और अगर इस तरह विधानसभा वार अलग अलग नहीं, अलग अलग हर विधानसभा में अलग प्रत्याशी नहीं। जैसे अभी तक हम आपको बताएं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक हमने जिन प्रत्याशियों का चुनाव किया, जैसे मेरठ में आदिल चौधरी हैं या रफ़ीक अंसारी हैं, या अलीगढ़ में इसाक अज्जू हैं, या बिजनौर में नईमुल हसन हैं, या फिर मोहम्मद तस्लीम नजीबाबाद से हैं, तो ज़्यादातर प्रत्याशी समाजवादी के हैं। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जनता में समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं
क्योंकि समाजवादी पार्टी ही इस सरकार को बदलने की संभावना में है। तो मतलब जो आपका सवाल है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कुछ हमारी प्रमुख मांगे हैं या कुछ डिमांड है वो हम उस प्रत्याशी के सामने और उन पार्टी के प्रमुख नेताओं के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं और वो हम रखते हैं। यानी कि आपका इशारा ये है कि आपका समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर नहीं नहीं, 100% समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं है। हमारी प्राथमिकता इस प्रदेश से सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करना। उन शक्तियों को पराजित करने में जो सक्षम होंगे, जो दिखाई पड़ेंगे, हम उनको समर्थन करेंगे। अभी तक के जो वो हैं रुझान है, उनमें समाजवादी पार्टी इसमें आगे नजर आ रही है। तो आपकी जो टीम है जी, वो वार्ड वाइज जाके क्या लोगों को जागरूक करेगी? जी, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मोहल्लों में मीटिंग करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डिजिटल चुनाव है, ये बहुत अहम चुनाव है। इसमें हम लोग डिजिटल माध्यम से आप जैसे भाइयों के सहयोग से भी अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वोटों के बंटवारे को कम से कम करना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वक़ार हाशिम है, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा, ये यूनाइटेड फाउंडेशन जो इनकी है शोएब भाई की, इसमें क्या पद है आपका? देखिए, हम लोग सीनियर मेंबर हैं। पहले फाउंडर मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी था, इसका था पहले था, लेकिन अब हमारे शोएब भाई प्रेसिडेंट हैं और हम लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और हम लोगों का मकसद ये है कि जब आपने भारत का संविधान आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन प्रेम्बल की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग पे हमारा ज़्यादा गौर है, इसके ऊपर फ़िक्र है कि हम जो अवाम हैं उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकें कि हम सब भारतीय एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमारा मुल्क सबसे आगे जाए, सबसे ज़्यादा तरक्की करे। और हमारे यहाँ जो मज़हबी नाइत्तेफाकी है उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, ख़त्म कर सकें। क्योंकि कोई भी मुल्क तभी तरक्की करता है जब वहाँ इत्तेहाद होता है, आपसी मेलजोल होता है और मोहब्बत बढ़ती है। ये इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है और हमारा भी मकसद यही है कि सबसे ज़्यादा वोट पोल कराया जाए, लोगों में डेमोक्रेसी की अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को ये बताया जाए कि डेमोक्रेसी में आप खुद रूलर हैं, ना कि कोई दूसरा। आप वोट बिकने ना पाए, आपका वोट ख़राब ना होने पाए और वोट की कीमत को समझें कि ये जो एक वोट है, ये एक वोट नहीं है, ये हुकूमत करने का हक़ आप दूसरे को दे रहे हैं। कि आप देखिए, आप वोट इसलिए देते हैं कि दूसरा आदमी मैनेज कर सके हुकूमत को। तो आप डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि इंसान खुद अपना हाकिम है, अपना मालिक है। और अगर गलत आदमी को चुन के आप भेज देंगे तो ये होगा कि जुल्म होगा, नाइत्तेफाकी होगी, मुसीबतें बढ़ेंगी। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो कैंडिडेट अच्छे हैं, बेस्ट कैंडिडेट हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको हम बैक करें, वो जीत के आएँ ताकि समाज अच्छे ढंग से चल सके, डेमोक्रेसी पूरी तरह फ्लोरिश हो, डेमोक्रेसी मैच्योर हो। दैट्स इट। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये चुनाव हो रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? कि कुछ लोग जो हैं वो धर्म की राजनीति करने की बात करते हैं, कुछ जो जनता से बात करी जा रही है, जनता बता रही है कि बेरोजगारी। देखिए, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो देखिए ये कि हर इंसान को हक़ है अपने मज़हब पे चलने का, हर इंसान को हक़ है और मज़हब पे चलने का किसी से कोई हक़ छीना नहीं जा सकता। और एक मैच्योर कंट्री में, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की ये पहचान होती है कि हर मज़हब के लोग दूसरे मज़हब का ख्याल रखते हैं और अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। और यही फ़िक्र होनी चाहिए। हम वकील हैं तो हम वकील होकर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मज़हब एक बहुत पर्सनल चीज़ है, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दे होना चाहिए तरक्की, कि मुल्क तरक्की कितनी कर रहा है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्थिति क्या है, बेरोज़गारी तो नहीं है तो हम उसको किस तरह से निपटें, हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की तरक्की कैसे हो, मुल्क की एकजहती कैसे हो, पूरे मुल्क को एक साथ लेके चलना है। हम किसी मुसलमान समाज की, हम किसी हिंदू समाज की,
या किसी और समाज की बात नहीं करते हैं, हम पूरे हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। हम पूरे